प्रधानमंत्री मोदी पहले अमेरिका, फिर मिस्र और उसके बाद भारत लौटे। मिस्र में उन्हें जो सबसे बड़ा अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो दिया गया। सबसे बड़ा अवार्ड है वहां का, वो अवार्ड दिया गया। उनके बारे में कुछ कहा गया। वहां अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कुछ कहा, उसका जवाब हिंदुस्तान में दिया गया। लेकिन मैं आज का शो जहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, जहां से बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि बीजेपी ने एक 65 कॉन्स्टिट्युएंसीज में मोदी मित्र नाम से योजना शुरू की। अल्पसंख्यक जो उनका मोर्चा है, उसने कहा कि हम वहां जाएंगे जहां 30% से ज्यादा, इन 65 कॉन्स्टिट्युएंसी में 30% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। बोले मैं उनके बीच में जाएंगे और मोदी मित्र योजना के तहत उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और हर कॉन्स्टिट्युएंसी में लगभग 5000 लोगों को तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, सदस्य बनाएंगे। ये योजना है। इसमें टीचर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और पढ़े लिखे लोग, तमाम शायर हैं, कवि हैं, सबको जोड़ना है। और एक ओबामा ने बात कही, ओबामा ने जो बात कही वो सिलसिला जरूर जुड़ेगा, डिबेट में आएगा। तो मैंने एक सिरा यहां रखा, एक सिरा अमेरिका में, जो उन्होंने बाद में प्रधानमंत्री के लौटने के बाद एक इंटरव्यू में कही। शुरू करते हैं डिबेट। और सबसे पहले प्रभात जी, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जनाब, मोदी मित्र योजना पर। जी देखिए प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट आती हैं। हाँ जी। जहां से प्रधानमंत्री पद तय होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उन 16 सीटों पे कवायद शुरू की जो उनको पिछले 2019 में नहीं मिली थी। हाँ। लेकिन जो मोदी मित्र योजना जो उन्होंने एक 65 कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया, उसमें लगभग 18 लोकसभा सीटें आती हैं। हाँ। जिसमें आपकी देवबंद से लेके आपका वो पूरा इलाका जो पश्चिम का है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, जो उसके ऊपर आरोप लगता है कि वो एक वर्ग की पार्टी है, लेकिन अब स्थितियां राजनीति की बदल गई हैं। नई राजनीति में अब सारे लोग सबका साथ, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जवाब दिया ओबामा का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो उस प्रयास में जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसका मेन लक्ष्य है कि 80 सीटों पे हमें अपनी विजयश्री प्राप्त करनी है। जो उनकी सीटें पिछले 19 में निकल गई थी, अब इसमें कभी भी जुड़ेंगे, इसमें सारे जो वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। तो उसमें कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उधर जाएगी तो इधर का जो एक वर्ग है वो शायद भारतीय जनता पार्टी से ना। ये आपकी एनालिसिस है अरोड़ा जी। जी अरोड़ा जी, मोदी मित्र योजना, इसकी आवश्यकता पड़ गई ना, धन्यवाद साधुवाद। इसका मतलब इससे पूर्व प्रधानमंत्री सबको को जोड़ना है। जी, मैं कह रहा हूं इससे पूर्व उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन ध्यान जाना चाहिए, सबको साथ लेके जाना चाहिए। जहां तक मेरे मित्र ने विकास की बात की, जिनका नाम यहाँ पे विकास है, बुरा नहीं मानेंगे, विकास तो गायब है, विकास तो गायब है। कोई विकास बुरा ना माने। जिस प्रकार भाई साहब ने महंगाई की बात की, उन्होंने दूध का उदाहरण दिया, ये गले में लगते हैं, कलेजे में लगते हैं। इनको चाहिए, देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिस प्रकार इन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व किया, भारत का नेतृत्व किया। बस मेरी एक थोड़ी सी गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी से, इसमें पॉलिटिकली माइलेज ना लें। अगर नियत साफ है, साफ नियत से चलें। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको लाभ हो राजनीतिक। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री भाई, अगर पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ पांडे जी, ये पॉलिटिकल लाभ आपकी पार्टी नहीं लेती है क्या? आपकी पार्टी, इन्होंने भी शुरू किया है, कांग्रेस ने भी, इन्होंने मतलब है कांग्रेस ने भी, उन्होंने बुनकरों के बीच में योजना शुरू करी है। तो उन्होंने कहा कि बुनकरों के बीच में हम जाएंगे। मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स प्रभात जी। बुनकरों के बीच में इसलिए शुरू करी कि बुनकर हमारे देश के नींव में से हैं। हमने किसी कॉरपोरेट को लेकर के योजना शुरू नहीं करी प्रतीक भाई, पहली बात। और दूसरी बात, जो मित्र मंडली है उसकी बात कर रहा हूं। और मेरे बुजुर्ग ने कहा, मैंने बहुत पहले देखा था और वही लिखा था कि भूखी मां की सूखी छाती, भूखी मां की सूखी छाती देख देख आंखें भर आती, और बच्चे की दांतों से घायल दूध के बदले लहू पिलाती, बच्चे के दांतों से घायल दूध के बदले लहू पिलाती। और उसके बाद वो दृश्य देखा मैंने कि आज नगर में चहल पहल है, हर ओर दिखती हलचल है। आज नगर में चहल पहल है, मेरे भाई समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, कि आज नगर में चहल पहल है, हर ओर दिखती हलचल है। अमृत काल की घोषणा करने आने वाला राजकमल है, अमृत काल की घोषणा करने आने वाला। जी 70 साल से क्या कर रहे थे ये? अगर इन्होंने पूरे देश को इन्होंने बना दिया था तो 70 साल से क्या कर रहे थे? ये आदमी हर कोई BMW में यहाँ पर आया, ये बस में चल के आए, मेट्रो में चल के आए, ये सारे अगर इतना ही डेवलपमेंट किया था तो डेवलपमेंट कहां पर है? कोई डेवलपमेंट नहीं है।
आज रोजगार मिल रहा है। क्या बात कर रही है? कहाँ डेवलपमेंट है? कोई डेवलपमेंट नहीं किया इन्होंने। 70 साल में सिर्फ लूटा है, खसोटा है और सनातनी परंपरा को खत्म किया है। प्रभात जी ने जितनी भूमिका बनाई थी कविता से, भैया ने, मैं आ गया बाबूजी, बाबूजी ने, मैं आ रहा, प्रभात जी बैठो, बैठो ना, बिल्कुल कसम खुदा की है आज। जी जी जनाब आली। बेटा जी ऐसा है, एक इन्होंने ये अरोड़ा साहब बैठे हैं, हाँ। इन्होंने एक लफ्ज बोला था कि 10 बार झूठ बोलो सच्चा हो जाता है। अरोड़ा जी ने, हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये तो है पुराना, बहुत पुराना। जो आज का रियर व्यू मिरर वाला है ना, हाँ। वो सुना रहा हूँ मैं आप। अच्छा वाह, स्वागत है। आज तो सारे पोएट आए हुए हैं, क्या बात है। जी जनाब। हाँ। सच्चाई छुप भी सकती है, हाँ। सच्चाई छुप भी सकती है अगर पटना जैसा मेल हो, पटना जैसा मेल हो, उस खुशबू आ भी सकती है कागज में खुशबूदार तेल हो। पटना जैसा मेल हो और खुशबूदार, क्या बात है। जनाब कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा से हूँ सर। नोएडा से। क्या नाम है साहब आपका? सर नाम में क्या रखा है सर? नहीं तो ऐसा क्या बात है, मैं नहीं, अगर पिताजी ने नहीं रखा नाम तो कोई बात नहीं है। अगर पिताजी ने नाम रखा है तो बताएं, और अगर पिताजी नाम, कोई बात नहीं, आप नाम बिल्कुल न बताइएगा। कहना चाह रहा था हाँ, कि नाम में क्या रखा है, लोग मुझे प्यार से मुलायम सिंह कठोर बोलते हैं। मुलायम सिंह कठोर। अच्छा वाह। मैं सिर्फ 4 लाइन बना रहा था। अच्छा वही, आप भी पोइट हैं? सुनाना चाह रहा अच्छा ये आज तो पता नहीं, आज तो भांगी पड़ी हुई है, हर आदमी पोइट निकल रहा है। आपने भी लिखना शुरू किया कि नहीं है? लिखिए। तो मुलायम सिंह कठोर जी, कहाँ से आना, कहाँ से हुआ, वो यो तो बताएंगे ना? नोएडा से। जी बोलिए, स्वागत है। 4 लाइन जो आज बाहुल्य जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर में कुछ। जी मुलायम सिंह कठोर। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने ये सुनाया था, इसलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा दूसरे की है? अब किसके मालूम नहीं, मेरे मित्र ने मुझे सुनाया था। हाँ जी सुनाइए। कि सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, पत्थर बहुत हैं शहर में शीशे नहीं रहे। हाँ। वैसे तो हम वही हैं जैसे पहले थे दोस्तों, लेकिन जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे। जैसे पहले हम थे वैसे नहीं रहे। मौलाना अब ये इसके बिल्कुल इससे अच्छी भूमिका नहीं हो सकती। मोदी मित्र योजना चल रही है और उसके अलावा वहां ओबामा ने कहा, तुम किसको बुलवाना, किसको है? तो तुम्हें बोलना है। अच्छा बेवकूफ आदमी हो तुम, शक्ल से भी लगते हो, शक्ल से भी लगते हो। तमाकू पहले जब तक नहीं छोड़ोगे मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, तमाकू छोड़ के आओ पूछ लूंगा तुरंत, कुल्ला करके आओ तुरंत पूछ लूंगा। बोलाना जी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहता हूं ये कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। एक बहुत दिनों के बाद बहुत बहुप्रतीक्षित एक शब्द आया है, और अगर उसका भी स्वागत ना हो, उस पर भी राजनीति हो, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। ये जो मित्रता की बात आई, अगर मित्रता का स्वागत नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, बचा क्या फिर? ये बहुत ही अच्छी पहल है, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से हो। अल्पसंख्यक मोर्चा स्वयं नहीं क्या होगा, पार्टी का दिशा निर्देश होगा। ऑफकोर्स होगा पार्टी का दिशा, ऐसे कोई नहीं करता है जी। और अगर मित्रता की बात हुई है हिंदू मुसलमान में, भाई भाजपा और मुसलमान में अभी पहले मौलाना को करेक्ट किया, मौलाना ने मुझे तुरंत करेक्ट कर दिया। हिंदू मुसलमान में सब है ही, जो जहां मित्र है मित्र ही है। हाँ। भाजपा, मैंने एक परसेप्शन ये बना हुआ है, और रियलिटी है कि मुसलमान एंटी भाजपा वोट कर रहा है, और रियल में कर रहा है लगातार। यही माहौल है। अगर भाजपा सीधे मुसलमान के दरवाजे पहुंच रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, वो मित्रता का प्रस्ताव रख रही है, तो मुसलमानों को ये मित्रता सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। और वो जो धारणाएं हैं कि नहीं इसको हराने के लिए चाहे लुटेरे को वोट दे दो, शराबी को दे दो, जी डकैत को दे दो, जिसको दे दो, मगर भाजपा को नहीं दो, तो ये धारणा खत्म हो जाए देश से। भाई अच्छा आदमी, योग्य आदमी आएगा, चाहे वो किसी भी दल से आएगा, वो हमारा लीडर होगा। दल जो है वो बाधा नहीं होनी चाहिए, और दल प्राथमिकता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। क्या बात है हाँ जी, बढ़िया बात बोली ना। ये अच्छी नहीं लगी आपको? कहाँ से आना हुआ? गुलाउठी से। गुलाउठी बुलंदशहर। गुलाउठी बुलंदशहर, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है साहब आपका? अशोक साहिब। अशोक शाही जी। जनाब बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहता हूँ, क्या मतलब कोई बात, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहते क्या?
नफरतों की दास्तां गंदी सियासत तक रहेगी। अरे रुको भाई, आज ये सब कहां से छाट के बुलाए हैं तुमने भाई बाजी? हर आदमी कोई सीधे बात करना ही नहीं चाहता, आज सब कविता में ही बात करते हैं। हाँ बोलिए जनाब आदि। रुकिए सर, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। आप तो पुराने आदमी हैं जी। नफरतों की दास्तां गंदी सियासत तक रहेगी और ये मोहब्बत ऐसी शय है जो कयामत तक रहेगी। बड़ी चीज है भाई, भाई बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या बात, एक ही है इसके आगे भी कुछ है? आगे भी है, आगे भी है। मैं आता जवाद भाई जी जनाब। जब शायराना माहौल है तो मैं अपनी बात जो है, देखिए आज कितना अच्छा लग रहा है साहब, जरा सा भी पसीना निकल नहीं रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्यों है चल रही मालूम है? ना तो यहाँ पे बीजेपी बैठी है, ना तो कांग्रेस बैठी है, ना आप बैठी है, ना समाजवादी बैठी है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बैठी। तुम्हें जाना हो जाओ, नहीं तो अभी हम गार्ड से कहेंगे तुम्हें निकाल के वहां घर तक पहुंचा के आएंगे। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मठा डाल देती है। सियासत दोस्ती के जड़ में मट्ठा डाल देती है। मट्ठा जिसमें डाल दिया जाता है वो खत्म हो जाता है जी। देखिए मित्र की बात हुई थी तो मुझे लगा, डॉक्टर साहब तुम क्या खामखा के लिए आते हो? इनको ले जाओ जी। मित्र की बात हुई थी और मित्रता की बात हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तो किसकी मित्रता? अडानी की मित्रता की बात करेंगे? नहीं, बीजेपी ने मित्रता की बात नहीं नहीं, मित्र किसे याद है ना मित्रता की, हमने तो कभी नहीं माना। मित्रता भी उससे होती है जिसके दिल के अंदर कोई खलिश हो, ख्वाहिश हो, किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ख्वाहिश है। अब आता हूँ मौजू के ऊपर। माइनॉरिटी का बजट कितना काट लिया भारतीय जनता पार्टी ने? कोई बताएगा? कोई भी एक भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन तो आज नहीं आया, ना कोई आया है। लेकिन माइनॉरिटी का बजट निरंतर काटा गया। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप थी वो भी काट ली गई। पढ़ो प्रदेश करके एक स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चियों को, वो भी काट ली गई। मदरसे के ऊपर निरंतर बयान कौन देता है? इन्हीं के मुख्यमंत्री बयान देते हैं। चाकू तेज करने की बात कौन करता है? इन्हीं के सांसद करते हैं। बहिष्कार करने की कौन बात करता है? इन्हीं के सांसद कहते हैं। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। और बताता हूं एग्जांपल, इनके साथ जो इनके अलायंस है महाराष्ट्र के अंदर, उनको ठगा। शिवसेना कहती थी मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं हिंदुत्ववादी हूं। उनके साथ सत्ता के चक्कर में उनकी पेट में छिरा बोका। उसके बाद अगर आप आ जाइए बिहार के अंदर इनका गठबंधन नीतीश कुमार बहुत अच्छी है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, चलता रहता था, उनके साथ धोखा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाली इनकी सरकार 2.5 साल मलाई खाई, उनको धोखा दिया। किस किस को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस को धोखा नहीं दिया? और मित्रता की बात कर रहे हैं, पहले अपना कुनबा तो संभाल ले, बाद में जनाब आली। ये जो भाई साहब कह रहे हैं मित्रता की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी बात कर रहे हैं, आपने बचपन में कहानी सुनी थी कि जंगल में जब बाढ़ आ जाती है तो सारे जानवर, बकरी, शेर, चीता, सांप, नेवला पेड़ पे चढ़ जाते हैं कि भाई इससे बच जाओ, इस बाढ़ से बच जाओ। तो इस समय ये जो जितने गठबंधन पटना में इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे, अभी इनकी हिस्ट्री बताता हूं आपको मैं, सुनना तरह ध्यान से। आपका ममता बनर्जी, उनका शिक्षा मंत्री 100 करोड़ रुपए पकड़ा गया। लालू प्रसाद यादव 5 भतीजा, एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, बात सुनिए 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 मेरी बात सुनिए बात सुनिए, बात मत काटिए, बात सुनिए, पूरी बात पूरी सुनिए, बात सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए तो सही। हाँ देखिए, ममता बनर्जी का भतीजा 100 करोड़ पकड़ा गया। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री 5 केसों में सरकारी संपत्ति में सजा याफ्ता। महबूबा मुफ्ती, सुनो भाभी, महबूबा मुफ्ती, इस देश में कोई झंडा नहीं ला सकता, झंडा उठाने वाला पैदा नहीं होगा। और वो अपना अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वो क्या कहते हैं हम चीन से मदद लेंगे तीसरा डरने के लिए। और कौन देंगे आपके यूपी का अखिलेश यादव, उनके ऊपर ऐसिडिक इनकम का केस। ये सारे के सारे सांप, डाकू, चोर इकट्ठे। लाहौल विला कुवत, ना ऐसा मत कहिए। नहीं, जब बात वांट टू रिप्लाई, कुछ कहना चाहते हैं भाई? भाजपा के पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा ऐसा पाउडर है, जैसे ही डालते हैं हेमंता विश्व शर्मा दूध के धुले हो जाते हैं। उसके बाद उनके देखिए जाकर के कर्नाटक के अंदर जितने लोग थे सब दूध के धुले हो जाते हैं। तमाम कांग्रेस के वो नेता उठाए गए और भारतीय जनता पार्टी में लिए गए। उसके बाद वो दूध के धुले हो गए। ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना आज चुनाव आयोग, कोई भी किसी के घर पे नहीं जाता सिवाय। एक मिनट, मैं सुनो भाई साहब,
सुनो, मैं जो भी करता हूँ, टैक्स देता हूँ, जो भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं कैसे खड़ा हूँ यहाँ पर? मेरे को ईडी का डर नहीं है, मेरे को सीबीआई का डर नहीं है, उनको डर क्यों है? किससे डर रहे वो लोग? बताओ ना, किससे डर रहे?